प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान विषय से कार्यपत्रक 23 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पाठ 5, जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी का पलटवार। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 ईस्वी में रंगून जेल भेज दिया गया। 1862 में यही उनकी मृत्यु हो गई थी। प्यारे बच्चों, मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 ईस्वी में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामी के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। प्यारे बच्चों, विद्रोह के बाद के साल, आइए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित हैं। प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं। ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। प्यारे बच्चों, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। प्यारे बच्चों, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि अपने दंतक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। प्यारे बच्चों, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह या शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कुछ बदलाव किए गए अंग्रेजों के द्वारा। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने 1857 की विद्रोह से काफ़ी सीख लिया और उन्होंने इस प्रकार से इस तरह से जो है बदलाव किए अपनी नीतियों में। आइए अब हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या किया? तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई,
विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। ये बच्चों बाय मिस्टेक मुख्य हो गया है, ये मुख्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 के विद्रोह असफल क्यों हुआ? स्वयं सोच कर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कि आरंभिक महीनों में प्राप्त असफलता के बावजूद 1857 के विद्रोह इसलिए असफल हुआ क्योंकि विद्रोह में मजबूत केंद्रीय संगठन, योग्य नेतृत्व तथा निश्चित उद्देश्य का अभाव था। अब प्यारे बच्चों, मजबूत केंद्रीय संगठन, योग्य नेतृत्व और निश्चित उद्देश्य से आइए समझ लेते हैं इसके बारे में। तो मजबूत केंद्रीय संगठन से है कि प्यारे बच्चों, 1857 ईस्वी का विद्रोह बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के ही प्रारंभ हो गई थी। पहले विद्रोह की तिथि 13 मई निश्चित की गई, बाद में इस तिथि को 10 मई ही कर दी, मई को ही ये विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से योग्य नेतृत्व का अभाव कैसे हुआ? 1857 के विद्रोह मजबूत केंद्रीय संगठन का अभाव था। विभिन्न भागों के विद्रोहियों में कोई तालमेल नहीं था। इसमें वीरता एवं बहादुरी की भावना थी किंतु योग्य सेनापति के गुण नहीं थे। जैसे बहादुर शाह ने दिल्ली आने वाली अंग्रेजी सेना को बाहर ही रोकने का प्रयास नहीं किया। प्यारे बच्चों, निश्चित उद्देश्य का अभाव कैसे था? 1857 ईस्वी विद्रोह में यह कहना कठिन है कि सभी विद्रोही राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर लड़ रहे थे। भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के कारण विद्रोह किया था, उन्हें अंतिम लक्ष्य का पता ही नहीं था। इसी तरह अन्य विद्रोही ने भी विद्रोह किया था। इन विद्रोहियों में आपस में कोई भी सहयोग की भावना नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद भी 1857 का विद्रोह असफल हुआ। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे, लेकिन उन्हें 1859 ईस्वी में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, तो 1857 के सेनानियों के साथ इस प्रकार से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए? तो प्यारे बच्चों, ये जो अभी हमने आपको बताया था जो बदलाव किए थे, ये पूरा जो है यहाँ से, तो ये पूरा जो बदलाव किए थे ये पूरा आपको लिख लेना है यहाँ तक। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, इसको फिलहाल कर लेते हैं। तो विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए? तो ब्रिटिश, ये ब्रिटिश होगा बच्चों, ब्रिटिश है, सही कर लीजिएगा। ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मे सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। प्यारे बच्चों, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। प्यारे बच्चों, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। प्यारे बच्चों, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत तथा दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त कर लिए गए। प्यारे बच्चों, क्योंकि उनको ये लगता था कि मुसलमान ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसका मेन जो है भूमिका जो है मुसलमानों की रही है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे।
प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर अपने उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलावों के क्या कारण थे? तो प्यारे बच्चों, अंग्रेज पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने शासन के में बदलाव लाए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हम क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय से कार्यपत्रक मंडे 3 का अध्ययन किए। प्यारे बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनने की आवश्यकता है। यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।